इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्चुअली। सबसे पहले मई जून डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है आपका ओ लेवल्स का, मई जून 1823 वेरिएंट में आया था। कहता है जी सैंड्री प्रोडक्ट्स ओन देयर 2 मोटर व्हीकल्स ऑन 1 अप्रैल 2017। सबसे पहली बात कि हमारा साल जो है वो कब से कब तक है ये पता होना जरूरी है। तुम्हारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो बेटा शुरू हो रहा है 1 अप्रैल को। सॉरी मैंने क्या लिख दिया जी, 1 अप्रैल को हमारा जो साल है वो खत्म कब हो रहा है जी? 31 मार्च को। ये याद रखना है आपने, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। यानी हमारा फाइनेंशियल ईयर नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल फाइनेंशियल ईयर है, इसलिए वो शुरू हो रहा है आपका अप्रैल से, 1 अप्रैल से, खत्म हो रहा है 31 मार्च को। ओके हो गया जी। अब वापस चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। मोटर व्हीकल ए एंड मोटर व्हीकल बी, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू द मोटर व्हीकल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 1 अप्रैल 2017 को पहले से बैलेंस दिए हुए हैं। इसका मतलब है टॉपिक हमारा फिर वही है, कौन सा? When there is already balance in asset account and provision for depreciation account। जब आपके पास एसेट अकाउंट के अंदर कॉस्ट पहले से दी होती है, यानी पिछले सालों में हमारे पास पिछले सालों से आगे एसेट ट्रांसफर होकर आया है, कितने का बताएं? पहले से एसेट कॉस्ट कितनी पड़ी हमारे पास? 30,000। वेरी गुड। और इन एसेट्स पर अब तक जो पहले डेप्रिसिएशन हो चुकी है वो भी दी है, कितनी है? 10,800। तो 30,000 हमारा एसेट अकाउंट की डेबिट साइड पर ब्रॉट डाउन के नाम से आएगा, और 10,800 भी हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट की ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड पर आएगा, जो ये शो कर रहा है इतनी कॉस्ट के एसेट पहले से पड़े हुए और उन पर इतनी डेप्रिसिएशन पहले से हो चुकी है। आगे जी, सोल्ड ऑफ मोटर व्हीकल बी 30 जून 2017 को हम मोटर व्हीकल बी बेच रहे हैं, जिसकी कॉस्ट कितनी है? 14,000। उस पर डेप्रिसिएशन कितनी हुई है? 5040। और बेचा कितने का आपने? 9,500 का। 1 जुलाई को आपने परचेज किया मोटर व्हीकल सी 18,000 का। एडिशन इन्फॉर्मेशन देखें, मोटर व्हीकल्स आर डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 20% पर एनम using diminishing balance method. No depreciation is charged in the year of disposal. A full year depreciation is charged in the year of purchase. सेकंड और थर्ड पॉइंट का मुझे उस्मान बता दें क्या कह रहे हैं? सेकंड और थर्ड पॉइंट क्या कह रहे हैं? पहला पॉइंट तो ये कह रहे हैं कि डेप्रिसिएशन का रेट 20% है। मेथड कौन से है? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। सेकंड थर्ड पॉइंट क्या कह रहे हैं जी उस्मान? No depreciation is charged in the year of disposal. जी। A full year's depreciation is charged in the year of purchase. जी। दूसरा और तीसरा पॉइंट का मतलब बताओ कि ये मतलब इसका बताना है आपने, मुझे समझाना है कि ये क्या कह रहे हैं उर्दू में। नहीं ठीक है ठीक है। और सर पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज जिस साल में जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मतलब एनुअल बेसिस में इसे कहते हैं, ईयरली बेसिस है ना ये। जब आप खरीदेंगे पूरे साल की लेंगे, जब बेचेंगे उस साल डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसका मतलब है हमें मंथ्स के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। दैट्स द पॉइंट। लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ये याद कीजिएगा, हमने जो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था वो सेम टू सेम ऐसा था, लेकिन स्ट्रेट लाइन था। दैट इज ए बिग डिफरेंस। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि एक सवाल आज करा दूं घर में आपको करने के लिए, जो आपने कर लिया, वरना कल मुझे दोबारा करना पड़ेगा। वैसे मैं चाहता था कि आज 2 करवा दूं, लेकिन क्योंकि टाइम मेरा ख्याल है कम, मैं अगर हुआ तो करवा ही दूंगा। चलें जी, टॉपिक वैसे यही है, लास्ट हमारा खत्म हो गया है हमारा। इससे मुश्किल सवाल पेपर में नहीं आ सकता, लेकिन ये सवाल पेपर में अनफॉर्चुनेटली आ रहा है 1-2 मरतबा से, इसलिए हमें मजबूरन ये टॉपिक करना पड़ेगा, जो कि ये बेसिकली सवाल ए लेवल्स में आता है। ओ लेवल में नॉर्मली सवाल आता पहले नहीं था, लेकिन ये 18 के बाद आना शुरू हुआ है। अच्छा जी, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन पता है आपको, कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन पता है आपको, कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मोटर व्हीकल बी, फिर प्रिपेयर द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द सेल ऑफ मोटर व्हीकल बी, नरेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड, कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज ऑन मोटर व्हीकल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। और ये कहता है हमने सारा बना दिया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, रादर देन कि मैं अलग अलग पार्ट में सॉल्व करूं, मैं आपको पूरा सवाल सॉल्व करके दे, अगर आपको समझ आ रही ना, तो मैं क्या करूंगा, मोटर व्हीकल अकाउंट भी बनाऊंगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी अलग से बनाऊंगा, और डिस्पोजल अकाउंट भी अलग से बनाकर दिखाऊंगा। उसने तो कुछ कुछ पूछी है ना, डेप्रिसिएशन चार्ज पूछा है उसने, डिस्पोजल का पूछा, डिस्पोजल की एंट्रीज पूछी। मैं सारा सवाल सॉल्व करके आपके सामने करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे जी, मोटर व्हीकल अकाउंट, वो बनाते हैं जी। मोटर व्हीकल अकाउंट बनाते हैं जी। सबसे पहले हम ऐसे आ जाएगा जी आपका, ये आपका ऐसे आ जाएगा जी। देखते हैं जी हमारा साल कौन सा है जी, 2017 से 2018 तक। नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं कर सकते, मजबूरी है हमारी, क्योंकि जब साल के दरमियान में एसेट बिक रहा हो,
यानी आपका साल दरमियान में हो तो आपको ये लिखना पड़ेगा, लेकिन आप गौर करें कि मैंने डेट तो कोई नहीं लिखी ना, मैंने जहां मैं चीज रोक सकता था वहां मैंने रोकी है। नहीं लिखना पड़ेगा। हाँ तो वही तो कह रही है वो, अब मिस करके तो कोई बात नहीं, खुद ही लिख लो। आगे जी, सबसे पहले आ जाएगा जी 1114 को, अप्रैल है ना स्टार्ट आपका, अब आ जाएगा 17 में ब्रॉड डाउन। कितना दिया हुआ जी ब्रॉड डाउन, हमें क्वेश्चन में देखते हैं जी, वो दिया हुआ है 30,000 का, यानी आपके पास 30,000 के एसेट पहले से पड़े हुए हैं। उसके बाद क्या आ जाएगा, नया परचेज किया आपने। परचेज आपने कब किया है, 1 जुलाई 2017 को आपने एक एसेट और परचेज किया, यानी 1 जुलाई 7 होता है, ठीक है जी। आपने और परचेज किया है, बैंक के नाम से आ जाएगा। इसकी अमाउंट देखते हैं कितनी है, अमाउंट है हमारी 18,000 कॉस्ट का मैंने नया एसेट परचेज किया है। मशीनरी अकाउंट, मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, किसकी वजह से, बैंक की वजह से। मैं मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट कर रहा हूँ, किसकी वजह से, बैंक की वजह से। टोटल कर लूंगा इसका, दैट्स इट। उसके बाद वो कहता है इसी साल एक एसेट क्या हो रहा है, सेल भी हो रहा है। वो कब हो रहा है, वापस जाएं सवाल के ऊपर, 30 जून को एक एसेट सेल हो रहा है, इसकी कॉस्ट कितनी है, 14,000। एसेट अकाउंट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड विद द cost of the asset, it is debited with the cost and credited with the cost of the asset sold। तो कॉस्ट से ही लिखेंगे आप, हमेशा याद रखिएगा। ये मत समझिएगा कि हम डेफिनेशन चैप्टर जो पढ़ रहे हैं तो पिछला सवाल पेपर में आ गया है अक्टूबर में, तो अब इसका सवाल पेपर में नहीं आएगा। माना कि इसका सवाल पेपर में नहीं आएगा, लेकिन ये समझना आपके लिए जरूरी है कि हर चैप्टर के अंदर आने वाले डेप्रिसिएशन का काम आने ही आने, हर चैप्टर में डेप्रिसिएशन, और ए लेवल्स के अंदर A2 के एंड तक डेप्रिसिएशन चलता रहेगा। Depreciation is one of the most complex and important topic of accounting, ठीक है जी। तो डिस्पोजल आपका आ जाएगा, कितनी कॉस्ट है जी, कॉस्ट से क्रेडिट करना है आपने। तो कॉस्ट कितनी जो ऐसे बेचा है 14,000, मैं लिख दूंगा इधर 14,000। इसी तरह अब साल के एंड में आ जाएगा 31 मार्च को मेरा क्रेडिट डाउन 31/3 और ये हमारा क्या आ जाएगा 18 ना भी लिखो तो फर्क नहीं पड़ता, बस अपने हिसाब से आप बताएं। टोटल कितना आता है जी 48,000 में से 14,000 माइनस करें, क्या आता है जी 34,000। ये आपका आ जाएगा जी नेक्स्ट ईयर का ब्रॉड डाउन, वो हम लिख देंगे एज इट इज। हाँ जी वो बस उसको अपने हिसाब से आप 34,000। अब हमने क्या बनाना है जी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाता हूँ जी। फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट ओपन करता हूं जी मैं। जी ओहो इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, डिस्पोजल भी बन जाएगा जी। जहां पे आ जाएगा जी आपका 2017 से लेके हमारा साल कहां तक है 18 तक का। ये आपको लिखना पड़ेगा बेटा, क्योंकि अदरवाइज वो इसके मार्क्स फिर आप पे काट लेगा। हालांकि मंथली बेसिस नहीं है, फिर भी आपको ये साल के हिसाब से तो लिखना पड़ेगा। सबसे पहले इधर क्या आ जाएगा 14 को ब्रॉड डाउन। ब्रॉड डाउन जो पहले से आपके पास कितनी डेप्रिसिएशन हो चुकी है पहले से बेटा 10,800, ये डेप्रिसिएशन पहले से इतनी हो चुकी है। अब साल के एंड में डेप्रिसिएशन होगी इसकी 31/3 को, किस नाम से आती है आपको पता है, इनकम स्टेटमेंट के नाम से। और जैसे बेचते हैं उसकी डेप्रिसिएशन को हम निकाल देते हैं, तो बेचा हमने कब है 36 को, वो किस नाम से आ जाती है, डिस्पोजल के नाम से जो भी आएगी। और फिर 31/3 को आपका आ जाएगा कैरिड डाउन, जो भी आएगा बाद में उसको हम देखते हैं। अब डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर हमने सबसे पहले फाइंड करना है कि हमारी इनकम स्टेटमेंट फिगर जो है वो कितनी आएगी। चार्ज फॉर द ईयर निकालने के 3 स्टेप्स हैं, कौन बताएगा, लिखवाए थे बताएं। चार्ज फॉर द ईयर निकालने के इस टॉपिक में 3 स्टेप्स हैं जो मैंने लिखवाए थे कि आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले जो नया एसेट परचेज किया उसको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे जी, और उसके बाद सर मतलब उस ईयर का मंथ बेसिस होगी तो एसेट सोल्ड पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। एनुअल बेसिस में एसेट सोल्ड पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि उस साल होगी नहीं उसके ऊपर, उस साल तो उसको बेच दिया था। फिर रिमेनिंग एसेट का मतलब है यानी एग्जिस्टिंग एसेट्स जो है उन पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। सबसे पहले जी लेते हैं हम, हमारा डेप्रिसिएशन का रेट कितना है जी, डेप्रिसिएशन का रेट 20% है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। तो सबसे पहले हम लेते हैं किसके ऊपर, 18,000 पे आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 20%। मेरा सवाल है बहुत आसान सा आपसे सिकंदर कि 18,000 ने 1 जुलाई को परचेज किया था,
अगर हम मंथली बेसिस होता तो हम लेते जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स बनते हैं। लेकिन मैं 18,000 इंटू 20% इंटू 9/12 नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने डेप्रिसिएशन जिस साल परचेज किया मैंने फुल ईयर की ही कैलकुलेट करनी है, और जिस साल एसेट बेचूंगा उस साल उस एसेट पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करूंगा। तो इसलिए मैं इसमें पूरे साल के ले रहा हूँ। एनुअल बेसिस मंथली से आसान होता है, वरना मंथ के हिसाब से देखना पड़ेगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा जी। कितनी आ जाएगी जी ये 3600। वेरी गुड। अब मैंने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी एसेट सोल्ड पर। अगर मंथली बेसिस होता तो जो एसेट बेचा है उसको जितने महीने इस्तेमाल करता मैं उस तक मुझे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी पड़ती। लेकिन एनुअल बेसिस का मतलब है जिस साल आप एसेट बेच रहे हैं उस साल आपने उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी ही नहीं है, आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो ये स्टेप इसमें क्या हो जाएगा, ओमिट हो जाएगा। अब आपका सवाल, सर आपने हमें मंथली बेसिस वाला तो कोई करवाया ही नहीं, वो आपके कोर्स में आपके पास उसमें कभी आया ही नहीं, कैसे करवाता, तो कभी आया ही नहीं असल में। ठीक है, आगे जी बिल्कुल चांसेस है, क्यों नहीं, जारी बात है, फिर 9/12 करना था ना इसको जी। आगे जी, अब आपने डेप्रिसिएशन क्या लेनी है एग्जिस्टिंग एसेट्स पर। देखें एग्जिस्टिंग एसेट्स कितने के पड़े हमारे पास 30,000 की, इसमें से माइनस करेंगे जो आपने बेच दिया कितने का 14,000 का, उसको तो निकाल ली ना भाई, कितने बच गए आपको अमाउंट कितनी बच गई 16,000। इसमें ले लेंगे 20%, यहां से आ रहा है चेंज, यहां से चेंज आ रहा है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। ये जो 16,000 आपने निकाला है ये एग्जिस्टिंग एसेट्स की कॉस्ट है, हमें उसकी क्या चाहिए बुक वैल्यू, हमें उसकी क्या चाहिए बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब है डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद की वैल्यू। तो बताएं टोटल डेप्रिसिएशन अब तक कितनी हुई है 10,800। इसमें से हम जो एसेट बेचा है उस पर होने वाली डेप्रिसिएशन क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। जो एसेट बेचा है उस पर डेप्रिसिएशन कितनी दी हुई है क्वेश्चन में 5040, ये हम माइनस कर देंगे इसमें से 5040, बताएं कितनी आती है। तो आपके पास जो बचेगी दैट इज द डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट्स ऑफ 16,000। यानी माइनस क्या आता है 10,800 माइनस 5040। दोबारा समझाता हूं मैं, 10,800 माइनस 5760 जी। अब ये माइनस कर देंगे हम, जी। तो 30,000 में से 14,000 माइनस करेंगे 16,000 आएगा, ये रिमेनिंग कॉस्ट है। टोटल डेप्रिसिएशन में से जो डेप्रिसिएशन अब तक हुई है वो माइनस कर देंगे, आपके पास रिमेनिंग डेप्रिसिएशन आ जाएगी। दोनों को माइनस करेंगे तो 10,240 आपके पास आ जाएगी बुक वैल्यू, जिस पर 20% मैंने लेना है 2048 प्लस 3600, तो आ जाएगा 5648। इसे एंट्री पास कर देंगे। इनकम स्टेटमेंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, इनकम स्टेटमेंट की वजह से। डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन हम निकाल देंगे, वो यहाँ आ जाएगी 5040 हम निकाल देते हैं। बाकी टोटल करें कितना आ रहा है जी 16448 जी। सीडी बताएं कितना आ रहा है 11408, और यही आपका आ जाएगा ब्रॉड डाउन 11408। अब मैंने बनाना है डिस्पोजल अकाउंट। डिस्पोजल अकाउंट बनाने में कोई चेंज नहीं है, उसमें वही है, असल चेंज आया है कैलकुलेशन में। जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन किया है मैंने चार्ज फॉर द ईयर जो निकाला है उसमें प्रॉब्लम आई है। अभी इसको दोबारा भी हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं पहले डिस्पोजल अकाउंट अपना बना लूं। तो डिस्पोजल अकाउंट देखिए आपका पहले डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से, मोटर व्हीकल की वजह से जो आपने सेल की है। कितने से जी 16,000 से कॉस्ट आ जाएगी ना उसकी जो बेचा आपने,
इधर उसकी आ जाएगी डेप्रिसिएशन जो अब तक हो चुकी है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से, वो कितनी है 5760 नहीं 5040 सॉरी, और यहाँ पे आ जाएगा जितने का वो बिका है वो उसने ऊपर क्वेश्चन में देखें सोल्ड ऑन क्रेडिट 9500 का बिका टू एक्स गैरेज, क्रेडिट पे बेचा है तो क्रेडिट पे बेचा तो कैश का नाम नहीं आएगा, नाम किसका आएगा एक्स गैरेज का नाम आएगा, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि उधार पे बेचे आपने, पैसे भी आपने इससे लेने हैं, कितने 9500। टोटल करते हैं इसका कौन साइड बड़ी आ रही है, मेरा ख्याल है डेबिट साइड ही बड़ी है, इसका मतलब है आपको लॉस हो रहा है एसेट सोल्ड करने पर, डेबिट साइड बढ़ियर है। इधर लिख दूंगा मैं 16,000, भी आपका आ जाएगा 16,000 माइनस कर दूंगा, इधर आपका आ जाएगा इनकम स्टेटमेंट डी, क्या आ रहा है 16,000 माइनस 5040 माइनस 9500 जी 16,000 माइनस 5040 माइनस 9500 1460 आपका आ गया लॉस, जिसको आप इनकम स्टेटमेंट के नाम से लिख देंगे क्रेडिट साइड पर। इसकी एंट्री अगर पास करना चाहिए तो मैं करके दिखा रहा हूँ जी, मोटर व्हीकल डिस्पोजल टू मोटर व्हीकल, पहली एंट्री किससे होगी जी कॉस्ट प्राइस से, कितनी आ जाएगी 16,000, ये समझाने के लिए बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे। उसका दूसरी एंट्री प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू मोटर व्हीकल डिस्पोजल, क्वेश्चन में एंट्रीज पूछी नहीं थी, क्वेश्चन जो हमने अभी जो मैंने क्वेश्चन आपको करवाया है ना उसमें एंट्रीज पूछी नहीं थी आपसे डिस्पोजल की, मैं वो पास करके दिखा रहा हूं मैंने, लेकिन अकाउंट भी बना के दिखा दिए ताकि आपको प्रॉब्लम जो है वो ना आए। डिस्पोजल डिस्पोजल के थ्रू हम सेल करते हैं सर, ये आ जाएगा एक्स गैरेज टू मोटर व्हीकल डिस्पोजल। दोबारा कितने पैसे लेने हमने 9500, अभी लेने हैं मिले नहीं वरना कैश लिखता मैं, अभी लेने हैं मिले नहीं इसलिए मैं कैश नहीं लिखा, मैंने एक्स गैरेज का नाम यूज किया, क्यों? वो मेरा ट्रेड रिसीवेबल है, मैंने पैसे भी उससे लेने हैं। आखिरी एंट्री क्या होगी जी, मैं करनी है, कर सकते नहीं है, क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है, करनी है इनकम स्टेटमेंट टू व्हीकल डिस्पोजल, एंट्री आपको करनी पड़ेगी इनकम स्टेटमेंट 1460 से, क्योंकि क्वेश्चन में उसने एंट्रीज मांगी हैं, मुझे एंट्रीज पास करके दिखानी पड़ेगी आपको जो मैंने पास की। अब डेप्रिसिएशन के बारे में दोबारा बात कर रहे हैं बेटा, कॉस्ट में से कॉस्ट माइनस करते हैं, डेप्रिसिएशन में से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, कॉस्ट में से कॉस्ट माइनस करते हैं। दोबारा लिखा उर्दू में लिखा तो उर्दू में लिख लें कॉपी पे, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में जब एसेट सेल हो रहा हो तो एग्जिस्टिंग एसेट्स की कॉस्ट में से कॉस्ट माइनस करते हैं, एसेट बेच देते हैं, और टोटल डेप्रिसिएशन में से जो एसेट बेचा होता है उसकी डेप्रिसिएशन भी माइनस करते हैं। इसमें स्क्रैप वैल्यू माइनस नहीं करते ना पहले रीसिंग वैल्यू से, नहीं स्क्रैप वैल्यू से कोई ताल्लुक नहीं, रीसिंग वैल्यू का सेल वैल्यू से ताल्लुक होता नहीं, तो स्क्रैप वैल्यू यूज करते हैं जब उसको लाइक दियो और रेट परसेंट में ना दिया हो तब, अब देखो 1% ना दिया हो तब